कभी सोचा है कि एक भारतीय नागरिक होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हमें मिलने वाले अधिकारों के बारे में है या फिर कहानी का एक दूसरा उतना ही जरूरी पहलू भी है? तो चलिए आज हम इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, हम सब अपने अधिकारों की, अपने राइट्स की बात तो खूब करते हैं, है ना? जैसे कि बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक, लेकिन क्या हम सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में उतना ही सोचते हैं? यानी हमारे नागरिक कर्तव्यों के बारे में? चलिए आज जानते हैं कि ये कर्तव्य आखिर हैं क्या और क्यों ये एक मजबूत राष्ट्र की नींव हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या आखिर? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये हर भारतीय नागरिक के लिए एक मॉरल कंपास की तरह हैं। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हमारी आज़ादी के साथ साथ देश और समाज के प्रति हमारे कुछ फर्ज भी जुड़े हुए हैं। तो सवाल उठता है, ऐसे कितने कर्तव्य हैं? जवाब है 11। जी हाँ, हमारे संविधान में हर नागरिक के लिए पूरे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं। और एक बड़ी मजेदार बात पता है क्या है? ये ड्यूटीज शुरू से हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थीं। असल में इनकी एक पूरी जर्नी है। 10 ड्यूटीज को 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था और फिर काफी साल बाद 2002 में 86th अमेंडमेंट से 11वीं ड्यूटी भी इसमें शामिल हुई जो शिक्षा से जुड़ी है। तो चलिए इन 11 कर्तव्यों को और अच्छे से समझने के लिए इन्हें कुछ हिस्सों में बांट कर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन ड्यूटीज की जो सीधे सीधे हमारे देश, हमारे राष्ट्र से जुड़ी हैं। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी ड्यूटी वो है हमारे संविधान, उसके आदर्शों, हमारे तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करना। आखिर यही तो वो प्रतीक है जो हम सबको एक भारतीय के तौर पर एक साथ जोड़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा वो कर्तव्य जो हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की लड़ाई के जो महान आदर्श थे उन्हें हम हमेशा अपने दिल में संजो कर रखें। सोचिए जरा उन मूल्यों के बारे में। अहिंसा, सच्चाई, बलिदान, इन्हीं की वजह से तो हम आज आज़ाद हैं। ये बहुत ही जरूरी है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, मतलब इसकी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। सीधी सी बात है, हमें हर उस ताकत के खिलाफ खड़ा होना है जो हमें बांटने की कोशिश करे। और हाँ, ये ड्यूटी हमसे कहती है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें और जब भी देश को हमारी जरूरत पड़े हम राष्ट्रीय सेवा के लिए आगे आएं। ये एक नागरिक के तौर पर देश के प्रति हमारी कमिटमेंट को दिखाता है। तो ये तो हुई राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियां, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे कर्तव्य समाज और हमारे आसपास के माहौल यानी पर्यावरण के प्रति भी हैं। हमें धर्म, भाषा या इलाके के भेदभाव को भूलकर आपस में सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना है। और इसमें एक बहुत बहुत जरूरी बात और जोड़ी गई है कि हम ऐसी किसी भी प्रथा को छोड़ दें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। हम सब जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी डाइवर्सिटी, इसकी मिलीजुली संस्कृति है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस शानदार विरासत को समझें, उसकी कद्र करें और उसे सहेज कर रखें, चाहे वो हमारे स्मारक हों, हमारी कला हो या हमारी परंपराएं। अब बात करते हैं पर्यावरण की। ये ड्यूटी सीधे सीधे हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी की बात करती है। हमारे जंगल, झीलें, नदियां, हमारे वन्य जीव, इन सब की रक्षा करना और इन्हें बेहतर बनाना हमारा काम है। और साथ ही हर जीवित प्राणी के लिए मन में दया का भाव रखना भी। अच्छा, कभी सोचा है कि स्कूल, अस्पताल, बसें, ट्रेनें, ये सब किसकी हैं? ये हम सबकी हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे फर्ज है कि हम इसे कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं और हर तरह की हिंसा से दूर रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन कर्तव्यों की जो हमारे व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास पर जोर देते हैं, क्योंकि जब एक इंसान आगे बढ़ता है तभी तो देश भी आगे बढ़ता है। ये ड्यूटी हमें साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए कहती है। इसका मतलब है कि हम तर्क से सोचें, अंधविश्वासों से दूर रहें, सवाल पूछें और हमेशा खुद को और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। ये वाला कर्तव्य तो हम सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हम जो भी काम करें, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, खेल हो या कला, उसमें अपना बेस्ट दें। एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता के लिए कोशिश करें, क्योंकि जब हर कोई अपना बेस्ट देगा तो देश तो अपने आप ही नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।
और अब आते हैं 11वें और सबसे आखिर में जोड़ी गई ड्यूटी पर। ये सीधे सीधे हर माता पिता या गार्जियन की जिम्मेदारी तय करती है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे को स्कूल जरूर भेजें, उसे शिक्षा का मौका जरूर दें। तो ठीक है, हमने सारे 11 कर्तव्यों के बारे में जान लिया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, अगर इन ड्यूटीज को फॉलो नहीं करने पर कोई कानूनी सजा नहीं है, तो फिर ये इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, बात यह है कि आप इन कर्तव्यों को पूरा न करने पर किसी को अदालत नहीं ले जा सकते। ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये एक गाइड की तरह है, एक मॉरल कंपास जो हमें बताता है कि एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाए। और हाँ, ये सरकार को भी कानून बनाते समय रास्ता दिखाते हैं। और एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। आखिर में ये सारी ड्यूटीज हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात याद दिलाती हैं कि बड़े अधिकारों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये एक तरह का नैतिक कोड है जो हमें एक बेहतर इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की राह दिखाता है। चलिए, अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। हमने अभी अभी बात की थी कि शिक्षा से जुड़ी एक ड्यूटी बाद में जोड़ी गई। तो बताइए, वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसने 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को एक मौलिक कर्तव्य बनाया? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।